बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ ज़हीर अली ऑफिशियल्स पर। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे डिजिट का, न्यूमरल का और नंबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिजिट क्या होता है? तो वी यूज 10 सिंबल्स। हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम ये 10 सिंबल्स यूज करते हैं, कॉल्ड डिजिट्स। इन 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी डिजिट्स किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 10 सिंबल्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? डिजिट्स हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें? डेसिमल सिस्टम में। किसमें? डेसिमल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं कि इन 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। यानी 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक ये जो 10 सिंबल्स हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या है? डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर जो 0 है, दिस इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं किसको? 0 को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होता है, आप कहेंगे 0। बाकी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक हम इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हम इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखें उसके बाद है न्यूमरल। न्यूमरल्स क्या होते हैं? तो न्यूमरल्स आर नंबर्स। न्यूमरल्स नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, फिगर्स को भी हम न्यूमरल कह सकते हैं, और ग्रुप ऑफ सिंबल्स और फिगर्स। ग्रुप ऑफ सिंबल्स और फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड न्यूमरल्स। उसको हम न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ फिगर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरल्स क्या कहते हैं? न्यूमरल्स को हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि ये 50 है, तो आप इसको न्यूमरल भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? न्यूमरल। लेकिन आपको पता है कि जो 50 होता है हम उसको रोमन में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एल जो रिप्रेजेंट जिससे हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको भी आप कह सकते हो कि ये क्या है? ये भी न्यूमरल है। ठीक है, यानी न्यूमरल सिर्फ नंबर नहीं होगा। न्यूमरल क्या होता है? नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होती है, फिगर्स होती हैं, या ग्रुप ऑफ सिंबल्स और फिगर्स को हम न्यूमरल्स कहते हैं। तो ये भी हमारे पास न्यूमरल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डिजिट्स। डिजिट्स को कंबाइन करने से हमें क्या मिलता है? नंबर मिलता है। ठीक है, यानी किसी भी हम नंबर को, आप इस नंबर को न्यूमरल भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमरल में नंबर भी आ जाता है। लेकिन न्यूमरल में एक एक्स्ट्रा चीज क्या चीज, उसमें फिगर भी आ जाती है, सिंबल्स भी आ जाती है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 347। किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? फॉर अ गिवन नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। जो बिल्कुल राइट पे नंबर होता है, राइट साइड पे नंबर होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। एस, उसको कैसे करके लिखते हैं? यूनिट प्लेस। पहले नंबर को कहते हैं कि हमारे पास ये यूनिट प्लेस है।
फिर हमारे पास होता है टेंस प्लेस, फिर होती है हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन। फिर 10,000 होती है, फिर 1 लाख होती है, फिर 1 मिलियन हो जाती है। 10 लाख को हम 1 मिलियन भी कहते हैं। इससे हम इस नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बड़ा नंबर लिख दूं 38,472, तो इसके जो यूनिट प्लेस है यानी जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2। जो इसमें टेंस हैं, टेंस प्लेस है वो हमारे पास क्या है 7। हंड्रेड प्लेस जो है वो हमारे पास क्या है, जो हंड्रेड प्लेस है वो हमारे पास है 4। जो 1000 प्लेस है वो हमारे पास क्या है 8। तो 1000 प्लेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है 8 है। उसके बाद ये 3 जो है 1000 के पास क्या जाता है 10,000 प्लेस। तो जो 10,000 प्लेस है वो हमारे पास क्या है 3 है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करें यहाँ पर कोई भी नंबर ना हो, सिर्फ 2 हो, तो हम ये बात करते हैं किसमें, ये जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक वो होती हैं डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम को आपको याद करना है कि जो इसका बेस है वो क्या होता है 10 होता है डेसिमल सिस्टम का। तो आप इसको लिख सकते हो 10 पावर 0 यूनिट प्लेस को। अब कैसे देखें, 2 इंटू 10 पावर 0, तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो हम इसको कहते हैं ये 1 के बराबर है। तो 2 इंटू 1 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 10 पावर 1 कैसे, 7 इंटू 10 पावर 1, 10 पावर 1 मीन्स 10, 7 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 70। अब यहां पर देखो अगर सिर्फ यहां पर होता तो ये क्या है 72 है, तो ये हो गया 70 प्लस ये हो गया 2, तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसी तरह आप 100 को लिख सकते हो 4 इंटू 10 पावर 2, ये 100 प्लस है। 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू 100। 4 इंटू 100 ये हो जाएगा क्या 400। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि सिर्फ नंबर्स ये हैं तो ये हो जाएगा 472। तो यहां पर देखिए 470 और ये क्या 2। इसी तरह 1000 प्लस पे है तो 8 इंटू 10 पावर 4, सॉरी 10 पावर 3, 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हो। तो आपको आपने इसको लिख दिया 10 पावर 0, इसको लिख दिया 10 पावर 1, इसको लिख दिया 10 पावर 2, इसको लिखेंगे 10 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1000। क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 दिस इज इक्वल टू 8000। अब इस नंबर को पढ़ेंगे 8472, 8472 नंबर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। 10,000 मीन्स 3 इंटू 10 पावर 4। 10 पावर 4 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। 10,000 और 3 ये हो जाएगा 30,000। अब पूरे नंबर को पढ़ें 30,000 ये 8,000 ये हो जाएगा 38,472। तो आप किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिख दूं, ये आपके पास नंबर है और मैं कह दूं कि इस 3 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100,000 10,000, इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000। अगर इस तरह कहूं तो आप कहेंगे इसकी 100,000 और 1 लाख, इसकी 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, आपको इसी तरह 3 जो है ना वो टर्म्स याद करने हैं। एक होता है हमारे पास मिलियन, ठीक है, एक होता है हमारे पास मिलियन। तो याद करें मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख मतलब आप इसको एक को 6 जीरो लगाएंगे, आप इसको 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं। 10 पावर 0 का मतलब है 1, 10 पावर 1 का मतलब है 10, 10 पावर 2 का मतलब है क्या 100। तो ऐसे 1 मिलियन को लिखेंगे 10 पावर 6 यानी 10 लाख। उसके बाद होता है बिलियन। बिलियन मीन्स
10 पावर 9, ठीक है, 10 पावर 9 लगा देंगे, यानी एक को कितने जीरो देंगे, एक को 9 जीरो लगा देंगे। उसके बाद होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन मीन्स 10 पावर 12, यानी एक को कितने जीरो देंगे, एक को 12 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आपको 3 टर्म्स लाजमी याद करने हैं। मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरोस। बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 9 जीरोस। ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 12 जीरोस। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। ऐसी और लेक्चर्स के लिए 40 यूनिट्स डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच।